आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। लद्दाख के बाद चीन की एक और साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। चीन ने दुनिया को दिखाने के लिए लद्दाख से भले ही अपने कदम पीछे हटा लिए हैं, लेकिन उसने अपनी साजिश का एक नया रूट तलाश लिया है। नेपाल की नदियों के रास्ते चीन ने ऐसा डबल गेम बनाया है जिससे वो नेपाल से लेकर भारत तक तबाही मचाने की तैयारी कर रहा है। नेपाल की बड़ी नदियों पर कब्जा करके चीन ने पहले तो वहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए, अब उन्हीं नदियों के उफान मारते पानी का रुख भारत की ओर मोड़ दिया है। नेपाल भारत के खिलाफ चीन का जलजला। भारत के खिलाफ हिमालय के रास्ते नई साजिश। लद्दाख के बाद चीन की करंट वाली साजिश। नेपाल के दम पर भारत में हाइड्रो वाला हाहाकार। नेपाल को शमशान बनाने वाला चीनी प्रोजेक्ट। चीन नेपाल के हिमालय के बाद अब उसके सबसे बड़े स्रोत नदियों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। नेपाल के नदियों पर चाइना ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का निर्माण करना शुरू कर दिया है, जिसको सहमति वर्तमान ओली सरकार दे दी है। वहीं ओली सरकार ने इसके एवज में करोड़ों रुपए कर्ज लेकर इसकी सहमति चाइना को दी है, जिसके बाद चाइना की इंजीनियरिंग टीम अपने पूरे दल बल के साथ पूरे नदियों पर इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू कर दिया है। चीन ने हिमालय क्षेत्र में पहाड़ों के रास्ते नेपाल में बहने वाली नदियों को लेकर एक खास तरह की रणनीति बनाई है। चीन अब नेपाल के रास्ते भारत के खिलाफ पानी वाली साजिश रच रहा है। चीन नेपाल के बीच हिमालय रीजन में बड़ा करार हुआ है। नेपाल की 5 मुख्य नदियों पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनेंगे। नेपाल की नदियों पर चीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तैयार करेगा। चीन का वादा है कि नेपाल को इन परियोजनाओं से वो बिजली देगा। त्रिशूली, कमला, दूध कोसी, भोटे कोसी पर बिजली प्रोजेक्ट बनेंगे। त्रिशूली 3A पन बिजली परियोजना 2019 से शुरू हो चुकी है। बाकी नदियों पर भी चीन अपने हिसाब से परियोजना बना रहा है। 可是我是在尼泊尔已经有10年了，可是我是从这个项目的开工到现在了，一直在坚守在这个国家。现在的这个项目呢，这个已经就要发电，可以说这种清洁能源，这个为尼泊尔这个国家的这个经济的发展可以做出贡献，我是非常欣慰也很骄傲。这个项目呢是中国政府和尼泊尔政府的第一个优惠贷款项目。 नेपाल में चीन की जिन नदियों पर बिजली परियोजनाएं चल रही हैं, वो नेपाल चीन बॉर्डर पर सिंधु पलचौक इलाका है। नेपाल सरकार को इस बात की खबर ही नहीं कि चीन सिंधु पलचौक को नक्शे में अपना इलाका दिखा रहा है। बहरहाल नेपाल सरकार ने विरोध नहीं किया, इसलिए चीन ने नेपाल के सिंधु पलचौक के आसपास वाले गांव में भी अतिक्रमण शुरू कर दिया है। इसे लेकर कई बार स्थानीय नेपाली लोगों का चीनी लेबर्स के साथ टकराव भी हो चुका है। जो पानी छोड़ा जाता है वो तब छोड़ा जाता है जब काफ़ी ज़्यादा सप्लाई हो जाता है। जब ज़रूरत होती है पानी की तो वो नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब ज़रूरत नहीं होता है और जब मानसून का सीज़न होता है, बस वो डैम में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तब वो नेपाल छोड़ता है और फिर बिहार में फ्लड होता है। तो ये सारी समस्याएं हैं, इसको ध्यान में रखते हुए नेपाल को अच्छी वार्तालाप करके उनको एक समझौते से एक निगोशिएट करके उनको इस इशू को सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो जो अगर तनाव की जो स्थिति आ रही है तो नेपाल में भी मुश्किल हो सकती है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली पर उन्हीं के सांसद ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने न जाने किस दबाव में एक तरफा फैसला करते हुए सभी बड़ी नदियों पर चीन को बिजली प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। दरअसल नेपाल के जिन इलाकों में चीन की बिजली परियोजनाएं चल रही हैं, उसके पीछे नेपाल और भारत दोनों के खिलाफ तबाही का मंसूबा छिपा है। 2018 से नेपाल की नदियों पर चीनी बिजली प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पहले नदियों का बहाव नेपाल में सिंचाई के उद्देश्यों से होता था। नेपाल बचे हुए पानी को भारत में प्रवेश करवा देता था, लेकिन अब नेपाल की उफनती नदियों पर चीन का कब्जा है। चीन ने मुख्य नेपाली नदियों का बहाव भारत की ओर कर दिया है। नेपाली नदियों का बहाव भारत की कमला और कोसी में कर दिया है। जुलाई से सितंबर तक नेपाली नदियां उफान पर रहती हैं। ऐसे में नेपाली नदियों से बिहार में भयंकर बाढ़ का खतरा है।
नेपाल की नदियों पर कब्जा कर चुके चीन की साजिशें सबसे पहले नेपाल में ही नजर आ रही हैं। चीनी बिजली परियोजनाओं से बारिश के दौरान अपनी मनमर्जी से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नेपाल के गोरखा, रुसवा और सिंधुपाल जिले में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से सैकड़ों गांव डूबने लगे हैं। उन गांव में रहने वाले हजारों लोग या तो डूबने की कगार पर हैं या पलायन के लिए मजबूर हैं। नेपाल में चीनी प्रोजेक्ट से आई तबाही में अब तक करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग लापता हो चुके हैं। जो प्रोजेक्ट चाइना का है बिजली उत्पादन के लिए, उस पर नेपाल सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज अगर चाइना कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो उससे नेपाल को फायदा कितना है और नुकसान कितना है। तो इस पर नेपाल सरकार को गौर से विचार करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर चाइना प्रोजेक्ट लगा ले और बाद में जो नेपाल सरकार को बिजली मिले उससे ज्यादा क्षति हो। नेपाल को यह समझना होगा कि उसकी नदियों पर बिजली प्रोजेक्ट तो सिर्फ बहाना है, क्योंकि उसकी नदियों के जरिए चीन भारत में जिस तरह की तबाही मचाना चाहता है, उसका सबसे पहला शिकार खुद नेपाल ही होगा। और रही बात चीन की, तो भारत हर मोर्चे पर उससे निपट लेगा। अब देखना यह होगा कि चीन का यह वाटर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कितने दिनों में सफल हो पाता है या फिर कड़ी जनता के विरोध इसको बंद करवा पाती है। कैमरा पर्सन आशुतोष दुबे के साथ मैं अभिषेक मिश्रा, न्यूज़ 24 नेपाल। चीन में नेपाल ने जो साजिश रची है उसकी तबाही का ट्रेलर बिहार में दिखने लगा है। नेपाल की सीमा के पास बिहार के कई जिलों में उस साजिश की तस्वीरें अब नजर आने लगी हैं, जिनके जरिए चीन भारत में बाढ़ की बर्बादी लाना चाहता है। नेपाल के रास्ते बिहार में जल प्रलय। नेपाल के पानी में डूबे बिहार के गांव। बिहार के दर्जनों गांवों में बह गई फसलें। चीन के बहकावे में नेपाल की पानी वाली साजिश का मंजर देखिए। मोतिहारी में कई गांव डूब गए। सुपौल में बाढ़ का बड़ा संकट मंडरा रहा है। मुजफ्फरपुर में दर्जनों सड़कें बाढ़ के पानी में टूट गई हैं। वहीं अररिया जिले में सड़कों पर जैसे दरिया बह रहा है। ये नेपाल से आई तबाही का मंजर है। नेपाल की सीमा पर बसे बिहार के कई गांव 80% बाढ़ में डूब चुके हैं। बारिश के दौरान नेपाल से आने वाली पसाह और दुधवारा नदियां बिहार में कहर बरपा रही है। नदियों का पानी मोतिहारी के कई गांवों को जलमग्न कर चुका है। बिहार के मोतिहारी जिले से होकर गुजरने वाली नदियों से नेपाल से आ रहे पानी की वजह से विकराल रूप ले लिया है। मोतिहारी के पुरैनिया गांव के पास बाढ़ के पानी से बांध टूट गया है। इससे भतनहिया पंचायत, नरकटिया, पुरैनिया, रामपुर समेत शिसवनिया पंचायत में आने वाले गांवों ने जैसे जल समाधि ले ली है। किसानों की फसलें आधी से ज्यादा बाढ़ में बर्बाद हो चुकी हैं। अगर हालात पर स्थानीय प्रशासन ने काबू नहीं पाया और बाढ़ से बचने के इंतजाम नहीं किए गए तो खेतों में दरिया बहने लगेगा। इतना ही नहीं, मोतिहारी जिले के सीमांत गांव में स्कूल, घर, खेत सब डूबने लगे। आज 5 पंचायत जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरे यहाँ 5 पंचायत, खास करके पुरैनिया पंचायत के लोडिया, भवानीपुर, पुरैनिया, बैसखवा गांव जलमग्न हो जाते हैं और सभी के घर में 3 से 4 फीट पानी लग जाता है और वहाँ दहशत का माहौल रहता है। बिहार बॉर्डर के पास नेपाल के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश के बाद कोसी नदी उफान पर है। छोटे डैम के टूटने का खतरा है, जिसे लेकर इलाके के लोगों ने चीफ इंजीनियर को घेर लिया। जल संसाधन विभाग के कई अधिकारी कैंप कर रहे हैं। 10 जनरेटर से पानी निकालने का काम जारी है, लेकिन हालात अभी काबू में नहीं आए हैं। नेपाल से आ रहे पानी का बहाव बहुत तेज और मात्रा बहुत ज्यादा है।
हम लोग जो बाहर की टीम आती है सब लोग सिचुएशन के अनुसार रिकमेंडेशन करता है, उसके बाद टेंडर से कम होता है। लेकिन बाढ़ की स्थिति में नदी हमेशा इधर उधर चेंज होती रहती है। इधर आया तो अब उसको हम लोग काम करवा के उसको सुरक्षित कर देंगे। बिहार के अररिया में भी नेपाल से आने वाले पानी की वजह से परमान नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अररिया की कई मुख्य सड़कें 4 से 5 फीट पानी में डूब चुकी है। कोसी नदी के उफान से परमान नदी में जो बाढ़ आई है वो फारबिसगंज, मधुबनी समेत कई जिलों के लिए बड़ा खतरा है। अररिया के लोग अब बाढ़ से बचने के लिए ट्रैक्टर के सहारे सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। अभी तो कोई प्रशासन का कोई व्यवस्था यहाँ नहीं हुआ है। तो किसी तरह से आदमी को बचाने के लिए हम लोग यहाँ देखिए बगल में गोमन का नाव है, ये बना रहे हैं। इसी से अब लोग को किसी तरह से टपाएंगे। बहुत समस्या है, पानी का कोई व्यवस्था न है, कोई चीज का जो है मन की देखने वाला कोई न है। बाल बच्चा लेकर के सब जो है मन की धत्ता खोजने के लिए जा रहे हैं जहाँ मिले। बिहार के दरभंगा में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नेपाल के रास्ते ऊंचाई से आने वाले पानी का बहाव इतना तेज है कि कुछ घंटे की बरसात से ही बॉर्डर पर बसे बिहार के कई जिलों में छोटे बड़े बांध ओवरफ्लो करने लगे। अरविंद कुमार, राहुल और अरुण, बिहार बॉर्डर, न्यूज़ 24। और भी तकलीफ हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान दोनों ने सरहदों पर साजिशें रची तो उनके सीने पर भारतीय सैनिक अमेरिकी राइफलें तानेंगे। जी हां, चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया पर तैनात भारतीय सैनिकों के हाथों में दुनिया की सबसे घातक राइफल और आधा किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को धराशायी करने वाले कारतूस होंगे। अब अमेरिकी राइफल से खत्म होगा आतंक। बॉर्डर पर तानी जाएगी 72,000 असॉल्ट राइफलें। चीन के खिलाफ सबसे घातक राइफल आ रही है। LAC पर आधा किलोमीटर से चीन पर लगेगा निशाना। चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना के हाथों को सबसे घातक राइफलें मजबूत करेंगी। भारत को अमेरिका से 72,000 असॉल्ट राइफलें मिलने वाली। चीन से तनाव के बीच हिंदुस्तानी सैनिकों के हाथ में दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल आने जा रही है। ये ऐसी राइफल है जो अपने निशाने को आधे किलोमीटर दूर से ही ढेर कर देती है। अमेरिका की SIG 716 असॉल्ट राइफल एक ऐसी राइफल है जिसकी गोली सबसे खतरनाक मानी जा रही है। ऐसे 72,000 राइफल्स के साथ हिंदुस्तानी सैनिक चीनी सरहदों पर तैनात हुए। 4 साल में सेना की इन्फेंट्री विंग को लेकर राइफल्स का ये सबसे बड़ा सौदा है। 72,600 और SIG 716 G2 राइफल खरीदी जाएंगी। इन्फेंट्री यानी पैदल सेना को हाईटेक राइफलें दी जाएंगी। 72,600 राइफल का ये दूसरा ऑर्डर होगा। 2019 की शुरुआत में 72,000 राइफलों का ऑर्डर दिया था। अमेरिकी असॉल्ट राइफलों की पहली खेप सेना तक पहुंच चुकी। 600 राइफल चीनी बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को दी जाएंगी। हल्की मशीन गन, युद्धक कार्बाइन और असॉल्ट राइफल भी मिलेंगे। ये हथियार हिंदुस्तान की इन्फेंट्री के लिए फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के थ्रू 72,000 का ऑर्डर एक प्लेस किया गया था और उसकी जो पहली खेप है वो आ भी चुकी है। अभी हम सुन रहे हैं कि एक ऑर्डर रिपीट हुआ है 72,000 राइफल्स का दोबारा से। और ये सारी जो राइफलें हैं, ये सारी राइफलें लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जाने वाली हैं। इससे पहले 2017 में सेना ने करीब 7 लाख राइफल, 44,000 हल्की मशीन गन और लगभग 44,600 कार्बाइन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। भारत ने रूस से भी असॉल्ट राइफल्स की खरीद को लेकर समझौता किया था।
रूसी राइफल्स का निर्माण भारत में ही होगा। यूपी के अमेठी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रूसी तकनीक से राइफलें बनाई जाएंगी। चीन और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा को लेकर बढ़ती चुनौतियों की वजह से भारत सरकार हथियारों की खरीद पर तेजी से काम कर रही है। आगे आने वाले समय में 6 और राइफल जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस्तेमाल होगी और AK-103 जो राइफल है ये हमारी काउंटर इंसर्जेंसी के लिए इस्तेमाल होगी और ये जो रिपीट ऑर्डर हुआ है ये इस डिले को देखते हुआ है जो 103 AK-103 के प्रोडक्शन में जो देरी आ रही है उस वजह से। खबर है कि लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई भिड़ंत के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा रणनीतिक फैसला लिया है। अब MiG-29 और सुखोई Su-30 MKI जैसे रूस से मिलने वाले लड़ाकू विमानों समेत तमाम हाईटेक हथियार और सैन्य साजो सामान चीन और पाकिस्तान बॉर्डर वाले इलाकों के पास तैनात किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।